हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर आज सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में उसमें हम साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है पैटर्न थ्योरम और इससे आप रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हो। यानी कि इसमें क्या है कि आपके एक पैटर्न या एक साइकिल बन रही होगी, उस साइकिल के अनुसार आप रिमाइंडर को निकाल सकते हो। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जो कैट, एसएससी, सीएचएसएल और एनी वनडे एग्जाम के लिए आपका काम का है, ठीक है। यानी कि जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये आपके रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पर में बहुत पूछी जाती है। आज हम इसका एक थ्योरम पढ़ेंगे कि साइक्लिस्टिक थ्योरम, साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम, पैटर्न थ्योरम पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि आपका जो प्रश्न दे रखा हो उसमें एक पैटर्न बन रहा होगा, उसी पैटर्न के अनुसार उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक प्रश्न है 37 की पावर 112 है, ठीक है, और इसको हमने 7 से डिवाइड किया है। हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हम 37 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा +2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं +2 की पावर 102। सही है। अब हम इस 2 में 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 का भाग देंगे। 2 को डिवाइड किया 7 से तो आपका रिमाइंडर आया, वो आया 2। अब 2 की पावर 1, बाद 2 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 या -3। अब 2 की पावर 3 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी भाग देने पर, यानी कि 2 की पावर में भाग दोगे, जिस पावर पर मान 1 आ रहा है उसके बाद आपकी साइकिल वापस रिपीट होगी, या जब भी -1 आएगा तो उससे डबल, यानी कि अब 3 पर -1 आ जाता तो ये 6 पे वापस 1 आता और यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाती, ठीक है। अब देख लो, 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, 8, 8 दूनी 16, 16 में 7 का दोगे तो 2। इसी प्रकार 2 की पावर 5 पे आएगा, वो होगा आपके 4 या -3, और 2 की पावर 6 पे वापस 1 आएगा। यानी कि अगर यहाँ -1 आता है तो यहाँ पर 1 आता है। अब यहाँ पर 1 आ गया है तो वापस वहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 की पावर क्या है, इस पावर को हम क्या करेंगे, किसमें, 3 के गुणज में करें, यानी कि 102 में हमें 3 के गुणज में करना है। तो 102 को हम 3 के गुणज में करेंगे, देखेंगे कि 102, यहाँ पर देखो 2 और 1 3, यानी कि ये 3 से पूरी तरह डिवाइड है। तो क्या आएगा आपके रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 इसमें है कहीं पे भी। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है कि ये पूर्णतः विभाजित है, तो इसका शेषफल 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर 101 होता, क्या 101 को हम क्या लिख सकते थे, 99 + 2, और 99 में तो इसमें 99 में 33 तो फुल सर्किल बन रही है और 2 सर्किल बच रहे हैं। 2 सर्किल बचने का मतलब क्या है, ये 2 की पावर 2 पे क्या रहा है, 4 या -3, तो आपका आंसर होगा 4। अगर 101 होता पावर तो 2 की पावर 101/7। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। अगला क्वेश्चन है कि 11 की पावर 77 डिवाइडेड बाय 7 क्या है, 11 पावर 11⁻77 डिवाइडेड बाई 7। अब जब 7 को 11 में भाग देंगे तो हम देखेंगे कि 4 शेष बच रहा है, 4 बच रहा है 4,
और इसकी पावर हमें 77 करनी है और डिवाइड करना है 7। इसको आगे करेंगे तो ये क्या बन रहा है, देखो हम साइकिल बढ़ेगी कि नहीं देखते हैं। क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 7, पावर 1 है तब आ गया 4, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7, क्या आ रहा है 16, 16 में 2 का 7 का तो 2, अब 4 की पावर 3 यानी कि 64, 64 में 7 का भाग देंगे तो 7 9 63, 1 बचता है, 1 आ गया। यानी कि अब साइकिल 3 से रिपीट हो रही है, तो हमें जो पावर है उसको भी 3 के, तो क्या करें हम पावर में 3 का भाग दे देंगे, नहीं जा रहा है। देखो 7 और 5 12 होता है, यानी कि 2 बच रही है आपकी, क्या होगा। अब 77 को हम लिख सकते हैं 75 प्लस 2, 75 3 से डिवाइड है, मतलब 75 तो पूरे सर्किल बन रही है, साइकिल बन रही है, पैटर्न बना है 75 तक, और 2 शेषफल बच रहा है। तो अब देखो यहाँ पर 4 की पावर 2 पे क्या मान है, 2 है, तो आपका आंसर क्या होगा 2, रिमाइंड क्या होगा प्लस 2 आपका रिमाइंड होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 32 की पावर 32 की पावर 32 32 रेज टू पावर 32 रेज टू पावर 32 डिवाइडेड बाई 7, इसको करना है। तो भाई 32 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या रहे, 7 चौक 28, 4 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि इसको हम लिखते हैं 4 की पावर 32 की पावर 32 को हम n मान लें तो क्या होगा 4 की पावर n डिवाइडेड बाई 4 7। अब हम 4 को जब 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4, 4 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 की पावर 3 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा 1, यानी कि हमने 3 तो सर्किल पूरी बन रही है और उसके बाद वापस रिपीट होना शुरू हो गए, यानी कि 3 सर्किल निकालेंगे हम, जो n है पावर है उसको हम 3 की सर्किल में बांटेंगे और जितनी शेष बचेगी वहां पर हम मान देख लेंगे। जैसे n बराबर क्या है 32 रेज टू पावर 32 डिवाइडेड बाई 3, तो यहां पर क्या है देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ रहा है 33 आ रहा है, और ये 33 से 1 कम है तो यहां पर क्या होगा -1 की पावर 32, -1 की पावर 32 क्या होगा +1, क्यों जब घात सम हो तब माइनस की पावर घात सम हो तो प्लस हो जाता है और माइनस में घात विषम हो तो माइनस रहता है। अब n बराबर क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 की पावर 1 पर मान क्या है 4 है, तो आपका रिमाइंडर होगा वो क्या है 4 आंसर। इसी प्रकार एक 10 रेज टू पावर 1 प्लस 10 रेज टू पावर 2 प्लस 10 रेज टू पावर 3 प्लस इसी प्रकार 10 रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाई 6, और आपको रिमाइंडर निकालना है। अब इसमें देखो 10 में जब 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 4, 10 की पावर 2 में जब 6 का भाग देंगे तो भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, 10 की पावर 3 देंगे तब भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, 10 की पावर 100 होगा तब भी रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो अब देखो 4 रिमाइंडर कितनी बार आ रहा है 100 बार आ रहा है, 4 प्लस 4 प्लस 4 इसी बार 100 बार आएगा। देखो 10 में 4 आ गया 100 में 6 का डिवाइड करेंगे तो गया 40 में 6 का 4 बच गया। तो आप देखोगे यहाँ सब 4 बच रहा है, 4 कितनी बार बच रहा है 100 बार बच रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 × 100 डिवाइडेड बाई 6, पैटर्न बन रहा है। अब 4 × 100 डिवाइडेड बाई 6, इसको वापस हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, वही डिवाइड किया तो आपका आ गया 100 को डिवाइड किया 4 आ गया रिमाइंडर, और यहाँ पर 4 का 4 से मल्टीप्लाई 6 16 को जब 6 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 4 रिमाइंडर, यानी कि एक साइकिल बन रही है। पहले इसको डिवाइड किया तो 4 4 4, अब 4 100 बार आ रहा है 4 × 100 कर दिया, उसमें 6 का भाग दिया तो 16 × 100 आ गया, इसका 4 आ गया।
यानी कि एक सर्किल बन रही होगी। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या सर्किल बन रहा है, साइकिल कैसे बन रही है। क्या आपके पास है 79 की पावर 31 माइनस 4 अपॉन 81, ठीक है, या 80 कर दो, 80। इसको हम करेंगे तो देखो इसमें भाग देंगे, तब क्या आ रहा है 1 की पावर 31 1, और 4 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कि 1 माइनस 4 माइनस 3। अब हम जानते हैं कि रिमाइंडर को माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो हम क्या करेंगे 18 में से 3 को घटाएंगे, यानी कि 80 माइनस 3 इक्वल टू 77 आंसर। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप पहली बार लाइव विजिट करें तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों में करें शेयर। 25